हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4 हीट। हीट जो है वो बहुत लंबा चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस चैप्टर में ये चैप्टर जो है वो पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। ये जो वीडियो रहेगा इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हीट क्या है और हम कैसे पता करते हैं कि हीट क्या, कैसे में कि कोई ऑब्जेक्ट ही गर्म है या फिर ठंडा है। क्या हम इसका रिलायबल मेथड क्या होता है, हम किस तरीके से किस तरीके से हम ये मेज़र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हीट। इस स्लाइड में देख करके हमें क्या पता चलता है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। आइसक्रीम ठंडा है, चाय गरम है, ये ड्रिंक ठंडा है और ये फ्लेम के ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इसे गरम है। तो हमने क्या देखा कि इन सब चीज़ों को देख करके हम पता कर ले रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हॉट है, कौन सी चीज़ें कोल्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पिज़्ज़ा, पियर और ये पैन में रखा हुआ खाना, ये सारी चीज़ें क्या हम ये देख करके पता कर ले रहे हैं कि ये गर्म है या फिर ठंडा या फिर फ्रिज में से निकला हुआ है? नहीं, हम देख करके नहीं पता कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। हम हाथ से छू करके इसे पता करेंगे कि ये ठंडा है कि गर्म है। इसे भी हम छू कर पता करेंगे कि ये ठंडा है कि गर्म है, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम इन ऑब्जेक्ट को देख करके इन ऑब्जेक्ट को छू करके तो पता कर लिया कि ये ठंडा है या गर्म, लेकिन क्या हम सभी ऑब्जेक्ट को छू करके पता कर सकते हैं कि वो गर्म है या फिर ठंडा? और गर्म है तो कितना गर्म है और किसी के कंपैरिजन में कितना गर्म है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें ये चीज़ें भी फ्लेम के ऊपर है, ये चीज़ें भी फ्लेम के ऊपर है और ये चीज़ें भी फ्लेम के ऊपर है, लेकिन हम क्या इन चीज़ों में बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है? हमें इसके लिए इसको छूना पड़ेगा और छुएंगे तो फिर हमारा हाथ जल जाएगा, है ना। तो हम इसे भी देख करके इसे भी छू करके हम पता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक बीकर में कोल्ड वाटर है, एक बीकर में हॉट वाटर है, एक बीकर में कोल्ड एंड हॉट दोनों वाटर का मिक्स में है पानी है। इसमें हमने एक हाथ को डाला, इसमें हमने एक हाथ को डाला। ये हाथ हमारा फील कर रहा है कि हमने कोल्ड वाटर में अपने हाथ को डाला है। इस वाटर में डाला हुआ हाथ ये फील कर रहा है कि हमने गर्म पानी में हमने अपने हाथ को डाला है। और थर्ड में जब हमने इसमें से हाथ को निकाल के इसमें डाला और इसमें से हाथ को निकाल के इसमें डाला, तो एक हमारा हाथ क्या फील किया कि ठंडे पानी से निकल करके हाथ जो है इस बीकर में गया, तो हमें गर्म पानी का एहसास हुआ और हॉट वाटर से निकला हुआ हाथ इस पानी को ठंडा महसूस किया। तो क्या हमें ये रिलायबल लग रहा है कि एक हाथ के लिए यही पानी जो है वो ठंडा है और एक हाथ के लिए यही पानी गर्म है? तो इससे भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर ठंडा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं कि वो हॉट है या गर्म? जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि हम इन चीज़ों को देख करके बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। तो क्या हम सभी चीज़ों को देख करके बता सकते हैं? नहीं, जैसे हमने स्लाइड 2 में देखा कि हम इन चीज़ों को देख के नहीं बता सकते। इसमें हमें हैंड्स की ज़रूरत पड़ रही है कि हम
छू करके बता रहे हैं कि ये ठंडा है या फिर गर्म है। लेकिन हैंड्स और आइज़, क्या दोनों जगह दोनों चीज़ें सभी जगह अप्लाई होती है? ये कुछ ही चीज़ों पे अप्लाई होती है। जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं कि ये कुछ ही चीज़ों पे अप्लाई होती है, हम सभी जगहों पे उसे अप्लाई नहीं कर सकते। हम एकदम गर्म चीज़ों जो है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जैसा कि स्लाइड में दिखा रहा है, दिख रहा है, इसमें हम छू करके नहीं पता कर सकते कि ये कितना गर्म है, क्योंकि अगर हम इसे छूने जाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। हम इसे देख करके तो पता कर रहे हैं कि ये गर्म है, लेकिन हम इसे छू करके पता नहीं कर सकते। और इस स्लाइड में हमें हम एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है कि ये जो वाटर है, मिक्स वाटर है, वो दोनों हैंड्स के लिए गर्म है या फिर ठंडा है, क्योंकि एक हैंड के लिए यही ठंडा है और एक हैंड के लिए यही गर्म है। तो ऑब्जेक्ट को फील करके, देख करके या छू करके हम सभी ऑब्जेक्ट को नहीं बता सकते तो कि वो गर्म है या फिर ठंडा है। तो हमें एक रिलायबल मेथड पता होना चाहिए जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को बता सकें कि वो ठंडा है या फिर गर्म है। तो चलिए, क्या होता है एक रिलायबल मेथड? Hence is not a reliable method always for judging whether object is hot or cold। हमारा हैंड जो है एक रिलायबल मेथड हमेशा नहीं होता, क्योंकि वो ये जज नहीं कर पाता है कि वो हमेशा जज नहीं कर पाता है कि वो हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि यू कैन नॉट टच एवरीथिंग विथ योर हैंड। हम सारी चीज़ों को टच करके नहीं देख सकते कि वो गर्म है या फिर ठंडा है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया। इट डज़ नॉट गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट। ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करें तो हम देख करके या छू करके नहीं बता सकते कि किससे ज़्यादा गर्म है या ठंडा है। इट मिसलीड्स यू ऑल्सो समटाइम्स। ये हैंड जो है वो हमें कभी कभी धोखा देता है, मिसलीड्स में रखता है। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट हाथों का एक्सपेरिमेंट किया। वो थर्ड बीकर में हमने जब अपने हाथों को रखा तो एक हाथ के लिए वही पानी ठंडा था और एक पानी के लिए वही पानी गर्म था। तो हमें ये कभी कभी धोखे में रखता है। तो हम अभी तक हमने ये समझा कि हम किन्हीं ऑब्जेक्ट को देख करके पहचान सकते हैं, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट को देख करके ये नहीं पहचान सकते कि वो गर्म है या फिर ठंडा है। सेकेंड स्लाइड में हमने देखा कि हम देख तो पा रहे हैं कि यहाँ वो क्या ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, लेकिन हम अगर दूर से देख रहे हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है जब तक कि हम छूते नहीं हैं। लेकिन ये हम टच करके देखने पर हम सभी ऑब्जेक्ट में ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो हमें एक रिलायबल मेथड पता होना चाहिए जिसके ज़रिए हम ये पता कर सके कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, और ये मेथड हम सभी पर अप्लाई कर सकें। तो क्या होती है ये चीज़? वो कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम ये पता कर सके कि सब ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है? reliable method of judging hotness or coldness. If an object is hot or not, if an object is very hot or slight hot, if an object is very cold or slightly cold। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा रिलायबल मेथड है जिसके ज़रिए हम पता कर सके कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हॉट है या फिर कम हॉट है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कम कोल्ड है या फिर कम कोल्ड है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं। इससे समझते हैं।
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो हीट देने के कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। अगर हम किसी उसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को रिमूव करते हैं, या अगर हम उसी ऑब्जेक्ट के हीट को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के कारण वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, और डिक्रीज़ होने के कारण वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हम मिल्क को गर्म करते हैं, उसे हीट देते हैं, गैस पर रख करके हीट देते हैं। हीट देने के कारण उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। वो हमें गर्म होते हुए दिखता भी है, हम उसे छू करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो गर्म है। लेकिन वो कितना गर्म है हम उसे कैसे पता करते हैं, उसके टेम्परेचर को मेज़र करके पता करते हैं। जब हम इसी मिल्क के हीट को रिमूव कर देते हैं, जब हम गैस बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है, और डिक्रीज़ होने के कारण वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। कोल्ड हो जाता है, हम उसे छू पाते हैं, हम उसका जो गरम होता हुआ भाप निकलता है वो क्या होता है, उसमें से निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो हम ये हमें ये समझ में आ रहा है कि हीट से ही हमें टेम्परेचर इफ़ेक्ट पता चलता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अगर हम किसी का हीट रिमूव करते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण वो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है, और टेम्परेचर रिमूव होने के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो हम टेम्परेचर के ज़रिए ही पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, हीट है, हॉट है या फिर कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज़। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में समझा कि हम टेम्परेचर के ज़रिए क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को एक्यूरेटली तरीके से पता कर सकते हैं। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। हम टेम्परेचर के ज़रिए ही किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कोल्डनेस का पता कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री उसकी टेम्परेचर कहलाती है। इस पार्ट में हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसे हम सबसे पहले सारे ऑब्जेक्ट को हम देख करके या छू करके पता नहीं कर सकते कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है। उसके लिए हमें एक रिलायबल मेथड का पता होना चाहिए, जिसके कारण हम एक्यूरेटली पता कर सकें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या गर्म है, और अगर ठंडा और गर्म है तो कितना ठंडा है और कितना गर्म है, और किसी के कंपैरिजन में कितना ठंडा है और किसी के कंपैरिजन में कितना गर्म है। तो इस पार्ट में हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम टेम्परेचर के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, और किसके ज़रिए हम मेज़र कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी गुड बाय।